वालेकुम। आपको पता है कि अमानत दियानत पे हम जो हदीसें पढ़ रहे हैं, कोशिश है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के अच्छी से अच्छी हदीस और हम अच्छी बात सब में फैलाएं, और हमें अल्लाह ताला हिदायत दें कि हम भी उन नेक लोगों में से हों जो अपनी कोई चाहे कोई बात हो, चाहे कोई चीज़ हो, अमानत दियानत में नेक लोगों में अल्लाह ताला हमें शामिल कर सके। आमीन। आज की हमारी हदीस के हज़रत सुबहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस हालत में वफ़ात पाए कि माल गनीमत में ख़यानत या वैसे ख़यानत और कर्ज से पाक हो, वो तो जन्नत में दाखिल होगा। सही तिरमिज़ी की हदीस है। इससे पाया जाता है कि तलमकान कर्ज लेने से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मौत का कुछ पता नहीं कि कब है। कर्ज सर पर लेकर दुनिया से रुखसत हुए तो वो आखिरत में परेशानी का बाइस बन सकता है। ताहम ज़रूरत के वक्त अदायगी की नीयत रखते हुए कर्ज लेना एक बिल्कुल जायज़ बात है। अगरचे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से खुदा की पनाह मांगी है, इनमें कर्ज भी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत उमर बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बताया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में ये दुआ क्या करते थे। उसका तर्जुमा यह है, यानी ए खुदा, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ मसीह दज्जाल के फितने से, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ ज़िंदगी के फितने से और मौत के फितने से। ए खुदा, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गुनाह से, कर्ज से। एक कहने वाले ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज से बहुत पनाह मांगते हैं। तो इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान कर्जदार हो जाता है तो फिर जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। ये सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह से हमें हर वक्त दुआ मांगते रहना चाहिए। इसकी कितनी अच्छी दुआ है, मैं दोबारा पढ़ूँ? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा पढ़ूँ। यानी ए खुदा, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, कि हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला, हम आपसे पनाह मांगते हैं कब्र के अजाब से। ये हमें हर वक्त अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब के लिए हमेशा जो हमने दुनिया में कर लिया ना, वही हमारा अमल है। जो हमने दुनिया में बात कर ली, जो हमने अल्लाह से मांग लिया, जो हमने अल्लाह के लिए कुछ कर लिया, जो हमने अपने लोगों के लिए कुछ कर लिया, वही हमारा अमल है। कि दुआ मांगता हूँ कब्र के अजाब से और ज़िंदगी के फितने से। ज़िंदगी के फितने से क्या मतलब है? ज़िंदगी के फितने से ये मतलब है कि आप देखें ना कि ज़िंदगी में हमारे कितने ऐसे अमल हैं कि हम झूठ बोलेंगे दूसरे से, और कोई भी चीज़ हमारे पास हो, हम किसी की बात भी अपने पास अमानत नहीं रख सकते ना। आप ये तो देखें, हमसे अगर कोई बात करें, हम कोशिश होती है कि अच्छा उसने मुझे बात है, चलो जल्दी से। चुगलखोरी भी हो गई ना, ये चुगलखोरी हो गई, अमानत हो गई। किसी ने आपसे अमानत के लिए भी, किसी की कोई बात कहना, आपको पता है कितना उसका बड़ा अजीम गुनाह है। तो ज़िंदगी के फितने से, जो हमारी ज़िंदगी में जो हम गुनाह करते हैं ना, उसके फितने से भी अल्लाह ताला से हमें उठते बैठते हर वक्त इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह से उसकी पनाह मांगनी चाहिए। और मौत के फितने से क्या मुराद है? जब हम दुनिया से जाएंगे, या लोग जो दुनिया से मौत के वक्त जो हम करते हैं, अल्लाह ताला हमें से माफ़ फरमाए कि कोई किसी का, जैसे अभी हमने हदीस पढ़ी कि किसी का कोई कर्ज़ ना हो, कोई गुनाह ना हो, कुछ ना हो, तो मौत के फितने से हर वक्त अल्लाह ताला से देने और अल्लाह ताला से पनाह है कि ए खुदा, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गुनाह से और कर्ज से। अल्लाह ताला से हर वक्त डरते रहना चाहिए, और अल्लाह का खौफ हमारे दिल में जो है हर वक्त मौजूद होना चाहिए। कि अल्लाह ताला का से कि अल्लाह ताला जब, अगर हमारा हिसाब जब लेने पे आएंगे, हम अपना खुद सोचें कि हम एक दिन में किस कदर गुनाह करते हैं, और सोचें किससे हमने झूठ बोला, किससे क्या किया, किसके साथ धोखा दिया, किससे हमने झूठी बात कही, किसी की बात हमने दूसरे से गलत बयानी कर दी। जो अल्लाह हमें माफ़ कर दे कि पता नहीं कि एक दिन में हम पता नहीं कितने गुनाह करते हैं, और हमें एहसास भी नहीं है इस बात का कि हम कितने गुनाह करते हैं। के फितने से खुदा, में तेरी माँ से गुनाह कर्ज से। और एक कहने वाले ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कर्ज से बहुत पनाह मांगते हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इंसान कर्जदार हो जाता है तो फिर जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है। आप देखें ना, जब इंसान, हमने अगर कोई कर्ज ले के और उसको ना वक्त पे अदा कर पाए और वादा कर ले और ना कर, उसका कितना बड़ा गुनाह भी है कि आपने झूठ बोला और आपने वादा खिलाफ़ी की, तो वो तो वहीं उसकी पकड़ हो गई। और तो गलत दिल में अगर ख्याल ज़रा सा भी बाल के बराबर आपके दिल में गलत ख्याल आ गया, तो कितना बड़ा अजाब है उसका।
اور تو یہ جھوٹ بھی ہو گیا، وعدہ خلافی، ایک ہی چیز میں کس قدر گناہ ہمارے بڑھ گئے نا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو ہمیں چھوٹی عمر سے سکھانا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو بالکل نہیں سکھاتے کہ کہ بچوں کو کہ کبھی بچے اگر اسکول سے کوئی چیز بھی لیں آپ فوراً اس کو واپس کروائیں. ہر بچے کو ہر چھوٹی چھوٹی بات جو ہے نا ہمیں سمجھانا انتہائی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. شکریہ.